Hello students. So previously we have studied about what is electrochemistry, what is galvanic cell, their construction and working functions of salt bridge. So today we are going to study about the representation of a cell. So you might have remembered that there were two types of cell reactions. One was the oxidation half cell, the other was the reduction half cell. So हम अब जानेंगे कि इनको एक लाइन में पूरे के पूरे सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, रिडक्शन हाफ सेल को, और बीच में आता है सॉल्ट ब्रिज। सो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। और रिमाइंडेड ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आता है, ठीक है, जेई में बहुत बार पूछा गया और बोर्ड्स का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1 मार्क में 2 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया। कई बार क्या है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि आपको सेल रिएक्शन दिया होता है, फिर आपको फर्दर कोई ईएमएफ ऑफ अ सेल ये वो चीज़ें फाइंड करनी होती है। सो ध्यान से इसको सुनना, फिर बाद लेटर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। सो सेल रिप्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली बार डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में एक हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर आपको याद हो, डेनियल में जिंक जो थी एनोड का काम कर रहा था और जो कॉपर थी वो कैथोड का काम कर रहा था, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे क्या किया था, जिंक ने, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे 2, और खुद कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जिंक कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। जब भी कोई चीज़ आयनिक स्टेट में होगी, इट मीन्स वो एक्वा स्टेट में, एक्वा स्टेट मीन्स वो पानी में घुली होगी, ठीक है। जब भी कोई, मैं सिंपली सिंबल लिखूंगा किसी चीज़ का, जैसे सोडियम लिखा, पोटेशियम लिखा, दीज आर ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट। यहाँ जैसे ये जिंक है, यहाँ पे इसके साथ एस का क्या मतलब है, ये सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ जिंक आयंस बने, आयंस हमेशा किस चीज़ में बनते हैं, जब किसी चीज़ को हम वाटर में डालते हैं, इसलिए इधर मैंने लिखा Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो रिएक्शन हुआ था वो था रिडक्शन हाफ सेल। अब रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ था कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव था, अब यहाँ पे मैंने फिर कॉपर 2 पॉजिटिव लिखा, मतलब ये कौन सी स्टेट में होगा, एक्वा स्टेट में, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर, ये डिपॉजिट हो गया था इलेक्ट्रोड के ऊपर, और ये कौन सी स्टेट में आ गया अब, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा था। जो हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा था वो कैसे लिखा था, हमने सबसे पहले क्या किया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वेट कर दिया था, कट कर दिया। इधर देखा यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सो कट हो सकते थे। उसके बाद हमने क्या, रिएक्टेंट वाली साइड को नीचे लिख लिया, Zn सॉलिड, रिएक्टेंट साइड पे ये भी चीज़ आ रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब इस चीज़ को हम एक रिप्रेजेंटेशन में बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है इसकी। उसके लिए आप एक चीज़ याद रखना, एक एब्रीवेशन मैं आपको याद कराऊंगा, वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, और इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। अभी आप बैंक तो गए ही होंगे, और कई बार आपने सोचा होगा बैंक से लोन्स भी लिए होंगे कई लोगों ने। सो आप एक टर्म याद रखना, लोन, LOAN। कौन सी टर्म याद रखनी है, लोन, LOAN, ठीक है। अब इसकी मैं एक एब्री फुल फॉर्म बताता हूँ, जिससे आपको क्या है, पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन याद हो जाएगी, ठीक है। लोन में क्या है याद रखोगे, एल से क्या है, लेफ्ट, ओ से क्या है, ऑक्सीडेशन, ए से क्या है, एनोड, एन से क्या है, नेगेटिव। आके भाई याद रखना, लोन की फुल फॉर्म याद रखना, एल लोन, एल से लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, हमेशा लेफ्ट साइड पे एनोड होगी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन के ऊपर जो एनोड के ऊपर चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगी। सो इसको याद है, ऑब्वियस है कैथोड के लिए क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब इस वाले रिएक्शन की हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और एनोड, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही थी, इधर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ से हुई, Zn सॉलिड वाली स्पीशीज, Zn सॉलिड वाली स्पीशीज Zn एक्वस में चेंज हुई, ठीक है। Zn सॉलिड, फिर हम ऐसे एक ओब्लीक लगाते हैं, ठीक है। फिर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी वो एक्वस, ठीक है। फिर आपको याद होगा 2 कंटेनर के बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था। सॉल्ट ब्रिज को हम डबल ओब्लीक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। फिर अगला हाफ सेल कौन सा था, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ था, कॉपर 2 पॉजिटिव जो था किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड में। बस इसको बस ऐसे लिख देंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, फिर बीच में ओब्लीक, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी होगी सेल रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमने सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमने ये फॉर्मूला याद रखना, लोन, LOAN, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव,
ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड हमेशा एनोड बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगी और उस पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कौन सा था, ये वाला, इसकी मतलब ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा होगा, इसको लेफ्ट साइड बनाना, बस ये रिएक्शन लिख लिया। जेड एन सॉलिड ओब्लिक, ओब्लिक यहाँ पे मान लो कि गिव्स आउट रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस लिख लिया हमने। ये हमारा कौन सी होगी, ये हमारी एनोड साइड होगी, ठीक है। अब उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल की बात करें, रिडक्शन हाफ सेल में क्या, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये बीच में जो हमारी चीज आई, इसको क्या बोलते हैं हमने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल आया, रिडक्शन हाफ सेल इसको बोलेंगे, ये कौन सी चीज की तरह एक्ट कर रहा है, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, एक ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसे एक सेल रिप्रेजेंटेशन होती है। हम एक दो एग्जांपल और करेंगे, चाहे आपको और भी अच्छे से आ जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 2Ag प्लस सॉलिड प्लस H2 गिव्स आउट Ag सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव, ठीक है, ये एक्वस होगा, ये गैस फॉर्म में। अब ये आपका सेल रिएक्शन है। अब जो आप सेल रिएक्शन देख रहे होंगे, इसमें ना एक आपका रिएक्टर गैसियस फेज में है। सॉलिड का तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, ठीक है। ये मान लो कि एक सॉलिड है, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट कराऊंगा, जैसे कोई ये लेयर बनाई हुई है जहाँ पे व्हाइट बोर्ड लिखा है मैंने, ठीक है, एक सॉलिड के ऊपर तो इजीली ये चीज़ जो है हम प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि कोई गैस है, गैस कैसे एक मतलब कि इलेक्ट्रोड बनाएगी, गैस तो एक सॉलिड फॉर्म में होती नहीं है ना, गैस एज अ इलेक्ट्रोड एक्ट कर नहीं सकती। सो इन केसेस में क्या करते हैं, जहाँ पे भी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाता है ना, फिर हमें क्या कोई एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करनी पड़ती है। याद रखना, जब भी कोई रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, तब हमें एक क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ती है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसी इलेक्ट्रोड है जो मतलब कि उस गैस के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन को डिपॉजिट कराने के लिए एक जो इलेक्ट्रोड यूज होगी, वो कौन सी यूज हो सकती है, प्लेटिनम की या निकल की या कार्बन की, ठीक है। सो ऐसी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, इन इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, जब भी कोई रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, हमने क्या यूज करनी है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखनी है, क्योंकि गैसेज जो होती हैं वो मतलब गैसेज एज अ इलेक्ट्रोड तो नहीं ना बना सकती, वो डिपॉजिट नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या है कि कोई सॉलिड जगह चाहिए जिसके ऊपर गैसेज जाकर डिपॉजिट हो सकें। सो ऐसे सॉलिड के लिए फिर हमें क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ती है। सो अभी आपके सामने ये सेल रिप्रेजेंटेशन, आप ट्राई कीजिए उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बनाने की, और फिर हम देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। सो मैं अब आपको इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। सबसे पहले हम नोट कीजिए, ये जो Ag है पॉजिटिव से जा रहा है, यहाँ पे स्टेट क्या है Ag की, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कोई चीज़ 1 पॉजिटिव से 0 रहता है, मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी से कोई इलेक्ट्रॉन की कमी में नहीं जा रहा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, कमी कब खत्म हुई होगी, जब गेन किया होगा। इट मीन्स इस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मीन्स इसकी क्या हुई होगी, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। जब ये H2 है, H पॉजिटिव में गया, पहले ये जीरो स्टेट में था, अब पॉजिटिव में है, मीन्स पहले इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं था, पर इस पॉजिटिव में आते ही इसका मीन्स इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। अब इसकी हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। सेल रिप्रेजेंटेशन मीन स्टेप 1 आपको याद हो गया ना, कि पहले रिएक्शन आपको कोई भी गिवन होगी, आपने वहां से फाइंड करना ऑक्सीडेशन किस स्पीशीज की हो रही है और रिडक्शन किस स्पीशीज हो रही है। स्टेप 2 में क्या लिखना है, कि हमने वो लोन वाला फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, H2 से H पॉजिटिव में जब चेंज हो रहा है, बस इसको लेफ्ट साइड पर लिख दो H2, क्योंकि अब ये गैस था, मैंने साथ में इसके कौन से इलेक्ट्रोड यूज की होगी, प्लेटिनम। सो इसके इधर साइड पर लिख दो प्लेटिनम। सो ये प्लेटिनम रिप्रेजेंट करता है कि ये गैसियस प्रोडक्ट है, इसलिए हमें कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ी, ठीक है। और H2 किस में चेंज हो गया, H पॉजिटिव में, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्वस, बीच में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और फिर क्या, Ag पॉजिटिव किस में चेंज हो गया, Ag जीरो में, ठीक है, जीरो स्टेट में। सो इसकी क्या होगी, रिडक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सॉलिड, और किस में चेंज हो गया, Ag पॉजिटिव में, जो कि एक्वस फॉर्म में। ये होगी इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। सो याद रखना, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, कि अगर कोई गैसियस स्टेट में कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, हमेशा उसके लिए क्या यूज़ होगी, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ होगी, ठीक है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड एग्जांपल प्लेटिनम की, निकल की, कार्बन की, ग्रेफाइट की, ऐसी जो है इलेक्ट्रोड यूज़ होती हैं, ठीक है। ये इसकी थी सेल रिप्रेजेंटेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मेरे को कोई बता सकता है इसमें से एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है, एब्सोल्युटली राइट, एनोड हमेशा कौन सी होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन ये है। सो ये क्या है, एनोड,
सो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, कैथोड। अगर ये एनोड है, यहाँ पे क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन। ये कैथोड है, यहाँ पे क्या हुई होगी, रिडक्शन। ठीक है जी। सो ये थी एक बड़ी यूनिक एग्जांपल थी, इसको याद रखना, स्टार मार्क कर लेना, ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसके बाद मैं एक और एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है, फिर देखते हैं आपको कितना वो आपको पता चला। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स आउट 2Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव एक्वस 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 सॉलिड, सॉरी ये भी एक्वस। अब मैंने आपके सामने एक सेल रिएक्शन लिखा है। सो अब आपका काम है इसका क्या लिखना, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना। उससे पहले मैं फिर आपको एक चीज़ नोट करा दूँ, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे गैसियस स्टेट होती है, गैसियस स्टेट जो होती है वो क्या होती है, वो कहाँ मतलब हमेशा इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करनी पड़ती थी, कोई भी अगर रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो गैसियस स्टेट में, उसके लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड। सिमिलरली अगर कोई चीज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्वा स्टेट में आ रहे हैं, उसके लिए भी हमें कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ करनी पड़ेगी, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। सो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आप ट्राई कीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको जरूर ट्राई करना। इसको मैं ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये कई बार सीधी एग्जाम में पूछी जाती है, यही सेम एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सीधी तौर पे एग्जाम में आई हुई है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम है। सो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम प्लस थी स्टेट में, पर हमें इधर नहीं पता क्रोमियम की स्टेट क्या है, ये तो ओवरऑल चार्ज है ना नेगेटिव। और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, अगर नहीं भी आती, अब यहाँ देखिए अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। वैसे ये 11th का पार्ट था रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करिए ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2 लिखा है, इसको हम मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है कि एक्स स्टेट मान लेते हैं, इसकी क्या है 2 × x प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और 7 ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा 7 × -2, और ओवरऑल स्पीशीज पे इक्वल टू डाल के क्या है -2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x किसके इक्वल आ जाएगा अपने 12 के +12 के। ठीक है। और x किसके इक्वल आ जाएगा +6 के। ठीक है। मतलब क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है +6। फिर से मैं बता दें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। पहले आप उस चीज़ का फॉर्मूला लिख लिए, फिर नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितने हैं। इसकी क्रोमियम की फाइंड करनी थी, इसके लिए हमने x मान लिया, मतलब 2 × x। अभी x की वैल्यू हमें नहीं पता, 7 है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 नेगेटिव। फिर उसको क्या है, उसके कितने एटम है टोटल 7 × -2 हो गया, मतलब ये टोटल चार्ज आ जाएगा इज इक्वल टू ओवरऑल के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, वो इधर लिख लिया। फिर हमने इक्वेट किया, फिर ये चार्ज फाइंड कर लिया। सो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। सो अब ना हम फर्दर अपनी सेल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। अभी हमने देखा कि क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या आया था +6, यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है क्रोमियम में +6। +6 वाली स्पीशीज किस में चेंज हो रही है, +3 वाली में। ठीक है। पहले 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बट अब कमी कितनी रह गई 3 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मीन्स क्रोमियम वाली स्पीशीज की क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है। अब इधर देखिए Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव जो है, Fe2 पॉजिटिव कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है +3 में, मीन्स पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब क्या है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ गई, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो उसका मतलब क्या, वहां पे क्या हुई होगी ऑक्सीडेशन। सो ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन मीन्स ये क्या एक्ट करेगा एनोड, और ये क्या एक्ट करेगा कैथोड। बस इसका अब सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे हम। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्या आती है ऑक्सीडेशन, लोन वाला फॉर्मूला याद रखना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन नोड नेगेटिव। ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या आएगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी हुई Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव एक्वस। और एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे गैसियस हो या एक्वस लिखा हो, दोनों साइड, एक्वस के केस में दोनों साइड क्या होना चाहिए एक्वस लिखा होना चाहिए। ठीक है। जहाँ अगर गैस फॉर्म होती है, एक साइड अगर गैस लिखा होता है, तब भी हम क्या है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड कब कब यूज करेंगे, जहाँ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक्वस फॉर्म में है।
ठीक है। जहाँ दूसरी कंडीशन क्या है, कब यूज़ करेंगे, जहाँ हमारा कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई गैस स्टेट में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड ऐसे यूज़ करेंगे जो इनर्ट होगी। अब इस स्टेट में देखा जाए दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में है, इसलिए हमें क्या इधर यूज़ करनी पड़ेगी, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करनी पड़ेगी। और बीच ये हमारा हो गया एनोड वाला रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एनोड वाला। अब बीच में क्या आ जाता था, सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज बना लिया। फिर रिडक्शन वाला रिएक्शन देखिए, रिडक्शन में क्या हुआ, Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस चेंजेस टू Cr3 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्वस आ रहे हैं, फिर क्या है, ये भी कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ की होगी, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ की होगी। ये इसका एक क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे एक कौन सी एक्ट की होगी चीज़, ये कैथोड की तरह एक्ट की होगी। सो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये थी आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने हर डिफरेंट तरह से बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे डिफरेंट सेल रिप्रेजेंटेशन आ सकती है। सो आप कोई भी बुक से अब इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, और देखें आपको कितनी इसकी नॉलेज हो गई है। हाँ, जाने से पहले मैंने इसका एक क्या करते हैं, हम उल्टी एप्लीकेशन करके देखते हैं। उल्टा एप्लीकेशन मतलब क्या है, वो भी बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, यही रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, हमें ये सेल रिप्रेजेंटेशन, मान लो कि कई बार क्या आता है ऑब्जेक्टिव्स में ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दी होती है। और फिर हमें क्या कहते हैं कि इनमें से हमें बताइए कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे। हमें पता है कि ये वाली स्पीशीज हमेशा क्या एक्ट करेगी, एनोड, और ये वाली राइट साइड वाली स्पीशीज हमेशा क्या एक्ट करेगी, कैथोड। सो अब ईजी है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है हम लिख सकते हैं। सपोज ये एनोड है, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ होगा, Fe2 पॉजिटिव कौन सी चीज में चेंज हो गया होगा, Fe3 पॉजिटिव में। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव, वो चेंज हो गया होगा 2Cr3 पॉजिटिव। सो दीज आर द रिएक्शन दैट आर ओकरिंग इन एनोड कैथोड। मींस आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी कई बार दी हो सकती है, और वहां से आपको एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो फाइंड करने भी आ सकते हैं। सो ये इसकी एप्लीकेशन है। सो इसके साथ ही मेरी सेल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक खत्म होता है। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक ले लिए, कोई भी बुक लें और इसकी प्रैक्टिस करें, और अपने आप को पूरा इसके मतलब कि इसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लें। ठीक है, और मैं आई होप, और पढ़ते नहीं। ठीक है, ये कोरोना के टाइम में आपके स्कूल कॉलेजेस नहीं लग रहे, फिर भी आप कोशिश करें कि हर टाइम क्या हुआ है पढ़ने का प्रयास करते रहें। और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस और भी लाता रहूँगा। और बी सेफ एट योर होम, और बाहर जाने से पहले मास्क जरूर डालें। थैंक यू।